तो यारो आज मैं एक कोरियन ज़ॉम्बी मूवी #अलाइव को एक्सप्लेन करूंगा। तो भैया सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक गोभी की शक्ल वाले बंदे को उसके घर में देखते हैं। उसका नाम यूनगू होता है। सुबह उठते ही वो पबजी खेलने में बिजी हो जाता है। शायद वो कॉन्कर पहुंचना चाह रहा था और तभी उसे आसपास की बिल्डिंग्स में से लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। उसके बाद जब गोभी अपने बालकनी से नीचे देखता है तो सारे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और उनमें से कुछ लोग इंसानों को चबा चबा कर नाश्ता कर रहे होते हैं। और सुबह सुबह लोगों को ऐसा नाश्ता करते देख यूनगू की हालत ख़राब हो जाती है। और तभी उसके दरवाजे को कोई खटखटाता है तो यूनगू दरवाज़ा खोलने जाता है। दरवाज़ा खुलते ही एक लड़का यूनगू के घर के अंदर घुस जाता है। उस लड़के को ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। यूनगू उस लड़के को अपने घर से बाहर जाने के लिए बोलता है पर वो लड़का बाहर जाने से मना कर देता है। और फिर अचानक से वो ज़ॉम्बी में बदलने लगता है और यूनगू के ऊपर हमला कर देता है और उसको सुबह का नाश्ता करने की कोशिश करता है। और यूनगू अपने 2.5 किलो के हाथों से उसे उठाकर बालकनी के बाहर फेंक देता है, जहाँ पर बाहर एक ढोलक जैसे दिखने वाला ज़ॉम्बी उस ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है। अब ये सब चुतियापा को यूनगू अंदर से देख रहा होता है और तभी उसे न्यूज़ देखकर पता चलता है कि लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल जा रहे हैं और ये ज़ॉम्बी जिसको भी काट लेते हैं वो भी ज़ॉम्बी समाज में शामिल हो जाता है। अब इसके बाद यूनगू ज़ॉम्बी से बचने के लिए अपने दरवाजे के पास एक फ्रिज को टिका देता है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। यूनगू घर में अकेला होता है क्योंकि उसके माता पिता और बहन कहीं बाहर गए होते हैं। और अगले सीन में यूनगू के मोबाइल में गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज आता है कि जो भी लोग जिंदा बचे हैं वे सभी दिए गए नंबर पर अपना मैसेज भेजें। जिसके बाद यूनगू भी अपनी फोटो के साथ एक मैसेज भेज देता है। अब बाहर ज़ॉम्बी गैंग अपना दादागिरी दिखा रहे होते हैं तो इसीलिए यूनगू हंटर एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल की वीडियोस देख रहा होता है। तभी वो दूसरे चैनल का एक वीडियो देखता है जिसमें कि एक बंदे का नेटवर्क नहीं आ रहा होता है, जहां वो लड़का नेटवर्क खोजने के लिए अंडे की तरह लटक रहा था। तभी उसके साथ दुर्घटना हो जाता है। अब यूनगू बहुत दिनों से घर पर पड़ा रहता है और उसका खाना पानी भी खत्म हो जाता है। वहीं एक रात गोभी के शक्ल वाली यूनगू को बिल्डिंग के नीचे से गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो बालकनी से झांक कर देखता है, जहां वो देखता है कि एक लड़की को चखना बनाने के चक्कर में ज़ॉम्बी गैंग उसके पीछे पड़े होते हैं और वो लड़की चखना बनने के डर से गन से उन ज़ॉम्बीज़ को शूट कर रही होती है। लेकिन अब उस लड़की की बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती है और ज़ॉम्बी गैंग उस लड़की को पकड़ लेते हैं। अब ये देखकर गोभी की शक्ल वाला यूनगू हीरो बनने का सोचता है और वो जोर जोर से चिल्लाकर ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। पर ज़ॉम्बी गैंग को तो फिलहाल गोभी खाने का कोई मूड नहीं था। पहले तो वे नॉनवेज खाएंगे फिर वेज खाने का सोचेंगे। तो यहाँ सभी ज़ॉम्बीज़ के कान कुत्ते की तरह होते हैं, जरा सा भी आवाज़ आता है वहीं पहुंच जाते हैं। वहीं मूवी में यूनगू अपने फैमिली मेंबर्स को याद करके दुखी हो रहा था क्योंकि उसे उनकी फिक्र हो रही थी। और तभी उसकी फैमिली का कॉल आता है पर नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल कट जाता है। उसके बाद अपने फैमिली से बात करने के लिए यूनगू भी लटके अंडे वाला तरीका अपनाता है, जहां उसे नेटवर्क मिल जाता है। पर उसे पता चलता है कि उसके परिवार वालों पर ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया है। अब ये सब पता चलने के बाद यूनगू दुखी हो जाता है पर वहीं अब गुस्से में बिल्डिंग के बाहर आता है और 2-4 ज़ॉम्बीज़ को टपका देता है। पर आवाज़ सुनकर वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जिनसे बचकर वो वहीं पर एक जगह छुप जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ एक एक करके यूनगू के पास से गुजर रहे होते हैं पर किसी को भी यूनगू के इंसान होने का गंध नहीं आता है। अब ज़ॉम्बीज़ को ऐसा करते देख यूनगू भी हैरान हो जाता है कि कहीं सालों को सर्दी जुकाम तो नहीं हो गया है ना। अब यूनगू दोबारा से अपने घर में वापस आ जाता है जहां उसकी जीने की सारी वजह खत्म हो चुकी थी। जिस गम में वो फांसी लगाकर मरने की कोशिश करता है तो फिर एक लड़की उसे लेजर लाइट से इशारा करके आत्महत्या करने से रोकती है। जिस लड़की ने यूनगू को बचाया होता है उस लड़की का नाम किम होता है, किम जोन उन नहीं, ओनली किम। और वो यूनगू के सामने वाली बिल्डिंग में रहती थी। फिर दोनों का हाय हेलो वाला सीन होता है। वहीं आगे यूनगू का पूरा खाना खत्म हो गया था और उसका भूख के कारण हालत पतली हो रही थी। उसके बाद किम उसके पास खाना पहुंचाने के लिए एक रस्सी फेंकती है, लेकिन रस्सी यूनगू के बालकनी तक ना पहुंचकर सीधे नीचे गिर जाता है। तो फिर यूनगू अपने ड्रोन से एक रस्सी को किम तक पहुंचाता है। उसके बाद किम उसके पास खाना पीना भेजती है। अब यूनगू उसे खाना देने के लिए थैंक यू बोल ही रहा था कि वो देखता है कि एक चिरकुट ज़ॉम्बी उस रस्सी से लटककर किम के अपार्टमेंट की तरह जा रहा था। तो फिर यूनगू उस ज़ॉम्बी को रोकने के लिए अपना ड्रोन इस्तेमाल करता है पर वो चिरकुट ज़ॉम्बी उस ड्रोन का काम तमाम कर देता है और यूनगू को अपनी बेकार नशीली आंखों से देखता है मानो बोल रहा हो, क्या गुंडा बनेगा रे तू?
उसके बाद किम उस ज़ॉम्बी को रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने के बेस्ट आइडिया के लिए ऑस्कर के तौर पर मौत की सजा दे देती है और वो ज़ॉम्बी ऑस्कर लेके भगवानपुर पहुंच जाता है। अब और कुछ दिन के बाद युनगू और किम दोनों के खाने पीने का सामान खत्म हो जाता है, तो फिर युनगू रात को अपने पड़ोसी के घर में खाने का डाका डालने जाता है। वहाँ से वो जमकर लूट करता है। आखिर पबजी प्लेयर जो था, वहाँ से उसे 2 वॉकी टॉकी मिलता है। उसके बाद युनगू जल्दी से वहाँ लूट मार के भागने ही वाला था, पर उसका ज़ॉम्बी पड़ोसी उसका इंतजार कर रहा था और उस पर हमला कर देता है। पर युनगू ज़ॉम्बी चचा से बचने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो उस लूट का आधा माल और साथ ही उससे बात करने के लिए एक वॉकी टॉकी भी उस रस्सी के सहारे किम के लिए भेज देता है। फिर दोनों ज़ॉम्बीज़ की चिंता छोड़कर एक दूसरे के साथ बात करने में मगन हो जाते हैं। दोनों बातें कर ही रहे थे तभी उनको लगता है कि बरसात हो रही है, पर वो पानी नहीं था बल्कि किसी टाइप का केमिकल था जिसे बचकर ज़ॉम्बीज़ बिल्डिंग सब में घुस रहे थे। अब ये सब देखकर किम युनगू के साथ किसी सेफ जगह जाने के लिए प्लानिंग बनाती है। तो फिर किम चिरकुट ज़ॉम्बीज़ को टपकाते हुए आगे बढ़ रही होती है और तभी उसकी मदद करने के लिए युनगू भी आ जाता है। जिसके बाद दोनों भागकर पास के ही एक बिल्डिंग में चले जाते हैं जहाँ कुछ ज़ॉम्बी चचा उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो उन दोनों पर हमला कर देते हैं। वे दोनों मिलकर सभी ज़ॉम्बी चचा लोग का मुकाबला करते हैं, पर वे उन चचाओं के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी की एंट्री होती है जो कि उन दोनों को ज़ॉम्बीज़ से बचाकर अपने अपार्टमेंट में छुपा लेता है। अब ये जैकी चैन जैसा दिखने वाले चचा को देखकर किम को अजीब लगता है। जब ज़ॉम्बीज़ गैंग किसी को भी नाश्ता बनाने की फिराक में पीछे पड़े हों तब कोई घंटा किसी का मदद करने वाला है, और वो आदमी तो दिखने में ही हरामी लग रहा था। फिर आगे वो चचा उन दोनों की सेवा में अच्छा खाना खिलाता है, पर भोसड़ी वाले चचा उन दोनों की सेवा में बेहोशी की मेवा भी खिला देता है। जिसके बाद सबसे पहले युनगू बेहोश हो जाता है और फिर किम भी धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। और जब किम बेहोश हो जाती है तब वो भोसड़ी वाले चचा किम को लेकर एक रूम में ले जाता है जहां उसने अपनी ज़ॉम्बी बीवी को एक पट्टे से बांध कर रखा था। फिर भोपड़ी वाला चचा उस पट्टे को धीरे धीरे ढीला करता है और ज़ॉम्बी चाची किम को डिनर करने का सोचकर हमला कर रही होती है। तभी युनगू को होश आ जाता है और वो भोपड़ी वाले चचा को किम को छोड़ने को कहता है, पर तभी चचा उस पट्टे को छोड़ देता है और तभी युनगू उछलकर उस बेल्ट को पकड़ लेता है, लेकिन वो पट्टा उसके हाथों से छूट जाता है और रूम के अंदर पूरा सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद युन को दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और फिर भोपड़ी वाले चाचा युन को गन दिखाकर हटाता है। उसके बाद खुद दरवाजा खोलता है जहां अंदर किम ज़ॉम्बी चाची के मुंह पर कपड़ा लपेटकर खड़ी होती है, और जब वो आदमी दरवाजा खोलता है तो किम ज़ॉम्बी चाची के मुंह से कपड़ा हटा देती है। उसके बाद ज़ॉम्बी चाची भोपड़ी वाले चाचा पर हमला करके ज़ॉम्बी वाला चाचा बनाकर अपने बिरादरी में शामिल कर देती है। फिर उसके बाद युन को किम को इशारा करके बोलता है कि उन दोनों को गोली मार के काम तमाम कर दे। जिसके बाद किम उन दोनों को गोली मार के यमलोक की सैर पर भेज देती है। उधर गोली की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बी बिरादरी के लोग उस बिल्डिंग की तरफ भागकर आने लगते हैं, मानो कि वहां भंडारा लगा हो और खीर खत्म होने वाली है। अब उनको देखकर किम युनगू को गन देकर उसको शूट करने बोलती है। अब यहाँ पर सीन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। यहाँ इमोशनल होकर युनगू गन को किम की तरफ तान देता है। वो शूट करने ही वाला होता है कि उन्हें आर्मी के हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देता है, जिसे सुनकर वे दोनों छत की तरफ भागते हैं। पर तभी वो ज़ॉम्बी फिर से उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन दोनों बचकर जैसे तैसे छत पर आ जाते हैं जहां उन्हें दूर दूर तक कोई भी हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं दे रहा होता है। ये देखकर वे दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वहां ज़ॉम्बीज़ भी ऊपर छत पर आ जाते हैं और उन दोनों पर हमला करके दोनों को मारने ही वाले थे कि तभी वहां पर आर्मी वाले आ जाते हैं और उन ज़ॉम्बीज़ को भून कर टपका देते हैं। जिसके बाद युनगू और किम को आर्मी के बंदे बचा लेते हैं, जहां नीचे बचे ज़ॉम्बीज़ उनको देखकर लार टपका रहे होते हैं। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अब वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और यार थोड़ा बहुत जोक मारने का कोशिश किया हूँ, अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।